दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सट्रूड मॉडिफायर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो एक्सट्रूड मॉडिफायर को समझने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर एक प्लेन बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ स्प्लाइंस से शेप क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक सर्कल भी यूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो कुछ यहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट्स तैयार हो गए। अब एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए मुझे आना पड़ेगा मॉडिफायर पैनल पे। मैं मॉडिफायर पैनल पे आता हूँ और मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अब मैं मॉडिफायर पैनल पे जाकर ई प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर दिखाई नहीं देगा, ओके। मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, मैं प्लेन पर आता हूँ और फिर से मॉडिफायर पैनल को सर्च करता हूँ और यहाँ पर ई सर्च करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर फिर से नहीं दिखेगा, मुझे फेस एक्सट्रूड दिखेगा, मुझे एक्सट्रूड मॉडिफायर नहीं दिखेगा। तो ये होता है इसलिए है कि एक्सट्रूड मॉडिफायर आपका सिर्फ स्प्लाइन जैसे ऑब्जेक्ट पर काम करता है, ओके। आप अगर किसी ज्योमेट्री को बनाते हो, फॉर एग्जांपल बॉक्स बनाते हो, या फिर आप कोई प्लेन बनाते हो, या आप स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में से कोई भी इसको ऑप्शन को लेकर ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस पर एक्सट्रूड मॉडिफायर काम नहीं करेगा। एक्सट्रूड मॉडिफायर और एडिटेबल पॉली में से जाकर एक्सट्रूड को यूज़ करना किसी पर्टिकुलर फेस के ऊपर, दोनों अलग अलग चीज़ है, ओके। तो एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर वाले स्प्लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मॉडिफायर पैनल पे आता हूँ और अब यहाँ पर ई को सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं एक स्प्लाइन को एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ तो वो उस पर कुछ एक्सट्रूड अप्लाई कर देता है। और यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स में कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। मैं यहाँ से इसका अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, मुझे इसको कितना एक्सट्रूड करना है, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, ओके। इसमें मुझे कितने सेगमेंट्स अप्लाई करने हैं, मुझे सेगमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और मुझे इसमें कैप ऊपर या नीचे की साइड में जो इसका फेस है तो उसमें कैप रखना है या नहीं, तो वो उसका भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। तो कैप स्टार्ट, यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था, ओके, बॉटम से स्टार्ट हुआ था, तो ये कैप स्टार्ट है। अगर मुझे इसे कैप को रखना है तो मैं इसे कैप रखना है तो मैं इसे चेक करूँगा, अगर नहीं रखना है तो अनचेक कर दूँगा। और ऊपर की साइड में भी मुझे यहाँ पर कैप एंड मिलता है। तो इस तरह से ये एक्सट्रूड मॉडिफायर है। यही सेम मॉडिफायर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। हम इन्हें सिलेक्ट करके फिर से वही प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से इस मॉडिफायर को कॉपी कर सकते हैं। मैंने इस मॉडिफायर के ऊपर राइट क्लिक करके इसे कॉपी किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये इसके स्टैक बॉक्स में सर्कल के ऊपर यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये सेम मॉडिफायर इस पर भी अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पर इसमें मुझे जो चेंजेस करने हैं मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ओके। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। मुझे कैप्स चाहिए तो मैं कैप लगा दूँगा, ओके। और सेम मैं इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसे भी एक्सट्रूड कर दिया और मुझे इसे फॉर एग्जांपल वन साइड में कैप रखना है और अदर साइड में कैप नहीं रखना है। मैं इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। तो ये था एक्सट्रूड मॉडिफायर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और 3ds मैक्स से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।